आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर इंग्लिश के हवाले से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बता देता हूं कि आप लोग अगर इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ईज़िली कवर हो जाएंगे। आपको मालूम है कि 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जिसमें से फ़र्स्ट हमारे पास जो 10 चैप्टर्स हैं उसमें से जो हैं वो आलमोस्ट 9 या 8 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। सेम एज़ इट इज़ जो आपके पास हीरोज़ हैं, 5 हीरोज़ में से आप लोगों के 8 to 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। और देखें, अगर इन हम दोनों की बात करें जिसमें चैप्टर नंबर 1 to 15 तक, तो अगर फ़र्स्ट 10 चैप्टर्स में से आप लोग फ़र्स्ट 6 चैप्टर्स कर लेते हैं तो आप लोगों के जो फ़र्स्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एहतियातन नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में से 7, 8, 9 एंड 10 जो आपको इजी लगे एक उसमें से भी आप लोग तैयार कर लें। इनमें से आप लोगों के 6 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली कवर हो जाते हैं। लेकिन इनको फिर अच्छे से कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा कि जस्ट चंद एक क्वेश्चंस आप लोग कर लें। मैं क्वेश्चंस भी आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह अगर हीरोज़ की बात की जाए, जिनको हम चैप्टर नंबर 11 से 15 का नाम देते हैं, तो अगर आप फर्स्ट 3 हीरोज़ कर लेते हैं तो उसमें से भी 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन एहतियातन आप लोग नेक्स्ट जो आपके पास 2 हीरोज़ हैं उनमें से कोई एक जो है वो आपको जो इजी लगे आप उसको कवर कर लें, तो यहाँ से भी आपके 6 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब तो ये हो गई बात जो आपकी बुक है फर्स्ट उसमें, जिसमें आपके पास फ़र्स्ट 15 चैप्टर्स हैं। अब उसकी जो है वो मैंने आप लोगों को एक तरतीब बता दी है। पास पेपर्स को अगर मद्देनज़र रखें तो सेम यही स्कीम चल रही है। आलमोस्ट 1 to 6 चैप्टर्स में से आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो आपके पास डाइंग सन है, सेम एज इट इज़ बाकी जो आपके पास अवेलेबल हैं बुक्स वहाँ पे आप लोग इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हीरोज़ हैं फर्स्ट ईयर एट हैरो लाइक एज दैट, और यहाँ से लेके आप लोग 13 तक अगर 3 हीरोज़ आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं मिस्टर चिप्स की तरफ। देखिए, मिस्टर चिप्स जो है इट्स अ नावल। नावल में से क्वेश्चन अगर आप लोग फर्स्ट 10 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इजीली आपका जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं मिस्टर चिप्स के हवाले से भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में आ रहे हैं मुतवातर, तो आप उनको ज़रा अच्छे से कीजिएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। देखें, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी ली जा सकती है। जिस तरह आप लोगों ने सिनोनिम्स याद किए हैं वो आप कहीं से भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो बेसिक आपकी वोकैबुलरी है वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। बाकी पास पेपर्स आप लोग ले लें, वहाँ से कुछ प्रिपेयर कर लें, हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ ना कुछ आप लोगों की ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर हो जाए। उसके अलावा करेक्शन और प्रेपोजिशन, उसकी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी आप लोग कॉलेजेस के अंदर कर चुके हैं। तो उसमें से यही है कि अगर तो आप लोगों ने पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया अगर आप लोगों ने पेपर्स को अटैम्प्ट किया हुआ है तो आप इजीली उसको कवर कर जाएंगे। अगर नहीं किया हुआ तो इसको एक बार साइड पे कीजिए, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है 40 मार्क्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में से अटैम्प्ट होने हैं। 40 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग ये 40 मार्क्स सबसे पहले आप लोग इसको पक्का कीजिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास 20 मार्क्स की आप लोगों की ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें। जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं उनके लिए तो इशू नहीं होगा, तो अगर उनको भी आप लोग देखिए तो इस तरह से ये 60 मार्क्स हो गए। अब हम आते हैं ईडियम्स की तरफ। ईडियम्स जो हैं वो पास्ट ईयर पेपर्स में से आप लोग कवर कीजिए, उसको भी जो है वो आलमोस्ट वही से ही मीन्स के कुछ आते हैं। उसमें से तकरीबन 8 से 9 होते हैं आप लोगों के ईडियम्स, और उसमें से कोई से 5 करने होते हैं। 10 मार्क्स के जो हैं वो ईडियम्स आप लोगों को दिए जाते हैं। ये 70 मार्क्स हो गए। बाकी अगर देखा जाए 15 मार्क्स का आप लोगों का ऐसे होता है। अगर ऐसे की हम बात करें तो ऐसे में जैसा कि आप सबको मालूम है करंट सिचुएशन पे लाजमी एक टॉपिक आता है। जिस तरह आजकल लोड शेडिंग है, रिसेंट जो पेपर हुए थे लास्ट ईयर, तो उसमें क्या था, उसमें कोविड जो था वो मेजर इशू था, तो कोविड के ऊपर जो था वो ऐसे आया था। अभी कोविड पे आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग लोड शेडिंग को देखें, इन्फ्लेशन को देखिए, माई एम इन लाइफ, वाई आई लव पाकिस्तान, अ विजिट टू एन हिस्टोरिकल प्लेस, वुमेन्स प्लेस इन आवर सोसाइटी, चाइल्ड अब्यूज़,
इसके साथ साथ जो है आप लोग अगर देखें इसमें जो ऐसे हैं हमारे, इसमें और कौन सा इम्पोर्टेंट है, सेल फ़ोन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक लाजमी ऐसे आता है। वुमेन प्लेस से रिलेटेड, वुमेन की जो है हमारे सोसाइटी में प्लेस, वुमेन प्लेस इन सोसाइटी लाइक एज दैट, इस किस्म के जो ऐसेज हैं वो आप लोगों को कवर कीजिए। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, वाई आई लव पाकिस्तान, माई एम इन लाइफ, कोविड-19, करप्शन, पोल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी जो है वो टॉपिक आ सकता है। वुमेन प्लेस इन अवर सोसाइटी, चाइल्ड अब्यूज़, इसके अलावा स्पोर्ट्स के ऊपर देख लीजिए, इंटरनेट से रिलेटेड या सोशल मीडिया जो क्योंकि इम्पोर्टेंट टूल है तो इसके ऊपर भी आ सकता है ऐसे। तो इनको आप लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है 4 और 5 ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से किसी एक को आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होता है। तो उसका भी एक तरीक़ेकार है जिसको आपने माइंड में रखना है कि कोटेशन से स्टार्ट कीजिए हर पैराग्राफ को, और वो रेलिवेंट हो जो पैराग्राफ आप लोग लिखने जा रहे हैं। लेंथ की बात की जाती है तो याद रखिए कि हर बच्चे की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका वर्डिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लोज लिखते हैं वर्ड्स को, कुछ बहुत लेंथी करके लिखते हैं, कुछ गैप्स बहुत ज़्यादा देते हैं। तो जो एक पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन होती है और इसके साथ पैराग्राफ मेकिंग है, उसके कंसेप्ट को आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मेरी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग देखते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन बाय आमिर बशीर, अगर ये आप लोग टाइप करेंगे तो आपको तरीका जो है वहाँ पे इजीली बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे उसको फॉलो कीजिए। बाकी रहा पैराग्राफ, देखें पैराग्राफ कहीं से भी आ सकता है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आप लोग पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ग्रामर अच्छी होगी, तो आप लोग कोई भी पैरा आ जाए, इट डज़न्ट मैटर, आप लोग ईज़िली उसको कवर कर जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों के जो 100 मार्क्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो अगर हम डाइंग सन की बात करें, डाइंग सन में जी सब जिस तरह आपको मालूम है कि टॉपिक इसके अंदर क्या है, मेजर जो थीम है इसका क्या है कि व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर टू द सन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा है जी, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, ये सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बार बार जो है वो रिपीट किया जाता है। व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए। उसके बाद है जी सेम जिस तरह पहले मैंने बताया, व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, तो ये अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है। मिल्की वे, व्हाट आर मिल्की वे, इसके अलावा प्लैनेट्स के ऊपर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन बिगनिंग ऑन द अर्थ, इसके ऊपर जो है ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। हाँ, वाई इज़ यूनिवर्स सो फ्राइटिंग टू अस ड्यू टू मिलियंस ऑफ माइल्स डिस्टेंस, इसका जो आंसर है ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, सेम है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए याद रखिए कि समरी को माइंड में रखिए अपने। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, सेंटेंस मेकिंग अच्छी है, ग्रामर आप लोगों की बेहतर है, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं सेम एज़ इट इज़। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रट्टा लगाएं और उसी को ही फॉलो कीजिए करें, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, तो इसमें साइंसी तरीक़ेकार के ऊपर बात की गई है। अगर इसके हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें है जी, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डाइजीज़, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी, व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस इन बिग सिटीज़ ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ 100 years ago, सैनिटरी की कंडीशंस क्या थी 100 साल पहले जो वेस्ट के ममालिक थे। राइट अ नोट ऑन सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे, आजकल हमारी जो सैनिटरी की कंडीशंस हैं वो क्या हैं हमारे विलेजेस में भी और सिटीज़ में भी, ये दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से देखिएगा। व्हाट आर सैनिटरी कंडीशन इन आवर विलेज टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं
इसके अलावा है जी हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि साइंटिफिक मेथड ने किस तरह हमारी हेल्प की है खुराक को महफूज करने में और उसकी पैदावार को बढ़ाने में। डिफरेंट मेथड्स हैं, आप लोगों ने याद किए होंगे ये भी। उसके बाद ये है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर में से, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है जो ओल्ड आपके कस्टम्स थे, ओल्ड फियर्स थे, बेसलेस फियर्स थे, वो साइंस जो है उसने आके रिजेक्ट किया है और साइंस जो है वो एविडेंस मांगती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, एस्ट्रोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया माजी में मर्दों और औरतों की ज़िंदगी में, क्योंकि पुराना दौर था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वह मात प्रस्ती का दौर था, ब्लैक कैट्स, नंबर 13, ब्रोकन मिरर्स, लाइक एज दैट, उनके ऊपर बिलीव करते थे। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से, डिस्क्राइब सम द सुपरस्टिशियस स्टिल ट्रेंड इन आवर कंट्री, हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम। आजकल के दौर में भी तवाहम परस्ती अरूज पे है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, बच्चे जो हैं वो कॉलेज में क्यों फेल होते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड्स टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्रेशर किस तरह से बच्चों के फेल होने का सबब बनता है। इसके बाद अगर हम देखें पुअर हेल्थ के से रिलेटेड भी आ सकता है कि पुअर हेल्थ जो होती है बच्चों की वो किस तरह से बच्चों को मुतासिर करती है। इसके अलावा है हाउ डज़ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ बॉयज़, किस तरह जो वालदैन की ख्वाहिशात होती हैं वो बच्चों के नाकामी का सबब बनती हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज़ द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू द फेलियर एट द कॉलेज, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर उसकी बात करना चाहें, ब्रोकन आपकी हेल्थ है, हेल्थ पुअर है आप लोगों की, तो आप लोग सही तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। ये उससे रिलेटेड है। हाउ फार कैन कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर हेल्प स्टूडेंट्स सफरिंग फ्राम हेल्थ प्रॉब्लम, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज़ व्हाट प्लेस डज़ द राइटर अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं कॉलेज के अंदर उनको किस तरह से किया जाए। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर में वो ये है कि जो टॉपर्स होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है बच्चों को, ये भी उनकी नाकामी का सबब बनता है। जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आए होते हैं उससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे इन कॉलेज, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं एंड ऑफ टर्म इसकी तरफ, रिटन बाय डेविड रिचेस। अगर इसकी हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी 5-6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अगर हम देखें, व्हाट वाज डेविड रिचेस एटीट्यूड टूवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, किस किस्म का उसका रवैया था, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट वर डेविड रिचेस जनरल व्यू अबाउट स्कूल लाइफ, डेविड रिचेस के जो जनरल व्यूज़ थे स्कूल लाइफ के मुताबिक उनको बयान कीजिए। डेविड रिचेस लाइक हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बार बार पेपर में ये रिपीट होता है। इसके अलावा है जी हाउ डिड डेविड रिचेस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़, विच इज़ डू नॉट कम ट्रू इन लाइफ, राइट डेविड रिचेस पॉइंट ऑफ व्यू, wishes don't come true in this life। अब इसके ऊपर आपने लिखना है उसकी कुछ ख्वाहिशात थी, जिसमें स्वीट्स, पहले बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, उसके बाद बाईसाइकिल, लाइक एज एट आइसक्रीम का ख़रीदना, ये वो चीज़ें थी जो उसके लिए एक ख्वाहिश थी, लेकिन पुअर था इसलिए वो ना ख़रीद सका। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू विद हिज पॉकेट मनी, क्या वो उसको सेव करता था या क्या करता था। यस, ही सेव्ड हिज पॉकेट मनी, वो सेव करता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय जे.सी. स्क्वायर। अगर हम देखें इस चैप्टर में तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय ओल्ड बुक्स, क्यों मुश्किल है, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स बाय द पीपल, या व्हाट टाइप ऑफ बुक्स
वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वाज इट इंटरेस्ट ऑफ द सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड द एक्शन ऑफ द ब्रिटिश पब्लिक। क्या ये फ़ौजियों के फेवर में था जो उनको बुक सेंड की गई थी, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। उसकी रीज़न क्या है, हमें बैड बुक्स को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, या यूज़लेस बुक्स को हमें डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए। टू मेक न्यू रूम, नई किताबों के रखने के लिए जगह, और जो सेवर होता है उसको प्रॉब्लम से बचाने के लिए। इसका ये आंसर है। वाई कुड नॉट आर्थर बर्न द अनवांटेड बुक्स, क्यों ना जला सका, बिकॉज ही हैड नो किचन रेंज, उसके पास इतनी रेंज ही नहीं थी। हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ दैम, उसने किस तरह से किताबों से छुटकारा हासिल करने का सोचा। उसका जो आंसर है वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ही पुट ऑल द बुक्स इन अ स्कैफोल्ड एंड पुट इट on his shoulder and threw it into the river. That is the answer of that question. उसके बाद है जी, how did the Arthur muster up courage at last to fling the useless books into the river। कैसे उसने हिम्मत की, उसने सबसे पहले अपने आप को कावर्ड का, उसने कहा तुम बुज़दिल हो, तुम नहीं कर सकते, बट एकदम उसे हिम्मत आई और उसने क्या किया, वो जो थैला था या बोरी थी किताबों की, उसने उसको दरिया के अंदर फेंक दिया। Describe the author's midnight venture to throw the books into the river and suspicious which his action was likely to arouse। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी, what were the writer feelings for the books once he had got rid of them। क्या उसके दिल में कोई फीलिंग्स आई। येस, he had some feelings। उसने ये सोचा कि इन बुक्स की इतनी बुरी फेट नहीं थी जितना मैंने उनके साथ बुरा किया, और अब ये सदियों तक जो हैं वो ज़मीन की तहों में, समंदर की तहों में या दरिया की तहों में रहेंगी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, इसमें से भी काफ़ी जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ जाते हैं, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहला जो है जी, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। कैसे उसको पता चला कि उसका जो लीवर है वो आउट ऑफ ऑर्डर था। ही वाज रीडिंग अ लीवर पिल सर्कुलर, ये आप लोग लिख लीजिएगा उसको। व्हाट वर द डिजीज़ जेरोम थॉट दैट ही डिड नॉट हैव, जो वो सफ़र नहीं कर रहा था, उस हाउसमेड नी जो थी वो उसके अंदर मौजूद नहीं थी। क्या वो इसके ऊपर हैप्पी था? नो, ही वाज नॉट हैप्पी। इवन कि वो अपने आप के ऊपर उसे गुस्सा आ रहा था कि ये बीमारी मेरे अंदर क्यों नहीं है। व्हाट वाज द डिजीज़ जेरोम डिस्कवर ही डिड नॉट हैव, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वाज ही प्लीज टू फाइंड ही डिड नॉट हैव दैट दिस डिजीज़, इसका भी आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। वाई डिड द राइटर थिंक दैट ही शुड बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। कैसे वो अपने आप को समझ रहा था कि वो मेडिकल क्लास के लिए एक यूज़फुल हो सकता है। आपको मालूम है कि एक डॉक्टर को बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है 2 और 3 इयर्स की। तो वो समझता था कि मेरे अंदर सारी बीमारियाँ, अगर लोग जो हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेरे ऊपर ही रिसर्च कर लेते हैं, मुझे ही देख लेते हैं, तो इस बर्डन से और उसका टाइम पीरियड भी कम लगेगा और इसलिए वो डिग्री हासिल कर लेंगे। डिस्क्राइब जेरोम विजिट टू द मेडिकल मैन। अब जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसने क्या किया, वहाँ पे ये सारा उसका किस्सा आप लोग देख लीजिएगा। जेरोम थॉट ही वाज डूइंग द डॉक्टर अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम। वाई, उसको क्यों लगा कि वो डॉक्टर के पास जाके वो उसके ऊपर एहसान कर रहा है या उसकी भलाई के लिए बात कर रहा है। वही चीज़ कि उसे वो समझता था कि मेरे अंदर सारी बीमारियां मौजूद हैं और अगर वो मुझे एग्जामिन कर लेगा, चेक कर लेगा, तो उसे इतने सारे पेशेंट को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। डिस्क्राइब जेरोम विजिट टू द केमिस्ट। जब वो केमिस्ट के पास गया, मेडिकल स्टोर वाले के पास गया, तो उसने क्या उसको कहा। व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। क्या उसका एक नुस्खा था जिसमें उसने कहा था कि 10 माइल्स वॉक, उसके अलावा जो था ब्रेकफास्ट था उसका 1 पाउंड ब्रेकफास्ट एवरी 6 आवर्स, 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट एंड डू नॉट स्टफ दैट थिंग्स दैट यू कुडंट अंडरस्टैंड। उन चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाइए जिनको आप नहीं समझ सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे पहले 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप लोग इनको कवर कर लेते हैं तो आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छे से हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 11 जो कि हीरोज़ है हमारे पास। अगर हीरोज़ की बात की जाए तो आप लोग पहले 3 हीरोज़ को अच्छे से कीजिए, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट हैपेंड व्हेन द अब्बासी ओवरथ्रो द उमैया इन दमिश्क। अब्बासियों ने क्या किया। इसके बाद अगर हम देखें, गिव एन अकाउंट ऑफ अब्दुर्रहमान्स ड्रामेटिक एस्केप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ जाता होता है। हाउ डिड अब्दुर्रहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अब्बासी कैलिफ।
अब्दुर्रहमान ने किस तरह से गवर्नर को डील किया जो कि अब्बासी कैलिफ ने लगाया था। व्हाट डिड द अब्बासी कैलिफ से ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर। गवर्नर ने जब गवर्नर का जो अब्बासी कैलिफ था, जो खलीफा था, जब उसने अपने गवर्नर का सर वसूल किया तो उसने क्या कहा। उसने यही कहा कि थैंक गॉड कि अल्लाह ने मेरे और इस दुश्मन के दरमियान जो है वो एक समंदर को हाइल कर दिया। ही वॉज़ वेरी फ्राइटन। व्हाट डिड अब्दुर्रहमान डू टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफाई हिज कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्मी डिड अब्दुर्रहमान डिवेल्प। ये बहावलपुर बोर्ड 2009 में ऑलमोस्ट जो था ये क्वेश्चन आया था। आर्मी को किस तरह से उसने डिवेल्प किया। व्हाट चेंज डिड अब्दुर्रहमान ब्रिंग अबाउट इन 1773। डिस्क्राइब ब्रीफली द रॉयल पैलेस ऑफ अल ज़हरा। ये भी 2019 में और 2008 में जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब ब्रीफली कार्डोवा अंडर अब्दुर्रहमान दी थर्ड। अब्दुर्रहमान दी थर्ड के दौर में कार्डोवा को बयान कीजिए। हु वाज अल हाकम। अल हाकम कौन था, उसके बारे में बताइए। अब्दुर्रहमान थर्ड का ये सन था जो कि उसका जानशीन था, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। बाद बच्चों को अगर ना मिले तो यहाँ से हेल्प आउट हो जाएंगे वो। हाउ डिड अल हाकम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन हिज किंगडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लीजिए। व्हाट डिड अल हाकिम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन हिज किंगडम। इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अल हाकिम enlarged the University of Cordova, founded by Abdurrahman III. It soon became the only seat of learning in the whole world. It attracted professors and students from different areas. In his time, Cordova had grand library and many bookshops. इसका ये आंसर है जी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। What steps did Al Hakim take for the uplift of the University of Cordova? क्या उसने किए, यही जो अपने रिसेंट क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुका हूँ कि उसने जो थे पूरी दुनिया से टीचर्स जो थे वो कलेक्ट किए, लाइब्रेरी उसने बनाई। अब हम बढ़ते हैं जी दूसरे हिस्से की तरफ अपना। ये याद रखिए दैट वाज चैप्टर नंबर 10। अब हम जा रहे हैं हीरोज़ की तरफ। ये मैंने एक चैप्टर को ऐड कर दिया। फर्स्ट ईयर एट हैरो की अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इज़ द राइटर जस्टिफाइड इन सेइंग दैट एग्जामिनर ऑलवेज आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्या आप उसकी बात को जस्टिफाई करते हैं। एग्जामिनर आस्क दैट अब जो राइटर है वो हमें ये कहता है कि एग्जामिनर आस्क दोज क्वेश्चन विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं समझ सकता, एग्जामिनर हमेशा वही क्वेश्चन पूछता है। ये आम तौर पर उन स्टूडेंट्स के साथ मसला आता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन। चर्चिल जो था वो एग्जामिनेशन में अच्छी तरह कारकर्दगी क्यों ना दिखा सका। हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर। उसने अपना लातीनी का पेपर कैसे हल किया। चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक। वाज इट अ गेन और लॉस। येस इट वाज अ गेन। वट गुड डिड चर्चिल 3 years स्टे एट हैरो टू डू हिम। 3 साल तक वो जो वहाँ रहा उसके क्या फ़ायदा हुआ। उसने ग्रामर सीखी और बाद में इसी चीज़ ने उसको काफ़ी हद तक उसकी लिविंग को ज़्यादा आसान बनाया। इन आफ्टर ईयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश बेनिफिट चर्चिल। वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। कॉमेंट ऑन चर्चिल व्यूज़ इन रिगार्ड टू द स्टडीज़ ऑफ इंग्लिश। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग देख लेंगे। इसके साथ साथ इन विच सब्जेक्ट्स डिड चर्चिल लाइक टू बी एग्जामिन। कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो चर्चिल चाहता था कि उससे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर या इन्हीं जस्ट सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लिया जाए। वाई वर एग्जामिनेशन अ ग्रेट ट्रायल फॉर द राइटर। क्यों हमेशा उसके लिए जो थे वो ग्रेट ट्रायल बन जाते थे। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय एग्जामिनर। ऑफ कोर्स वो कहता था कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के चैप्टर नंबर 11 हीरोज़ में से पहला हीरो जो है आप लोगों का उसमें से ही। आप बाकी भी आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा, बट इन क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। प्रॉपर आप लोगों ने तैयारी करनी है। ये जस्ट मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बार बार पेपर्स में आए हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बाकी क्वेश्चन को छोड़ दें। रिमेंबर, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, इनको आप लोगों ने फुली प्रिपेयर करना है, तभी जाके आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोगों के जो ये क्वेश्चंस हैं ये अटैम्प्ट हो सकें। अब हम बात करते हैं हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, GF लैम का जो हमारे पास सेकंड हैरो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, गिव एन आइडिया ऑफ सहारा। सहारा क्या है, या एक्सप्लेन सहारा। हाउ डज़ इट कंपेयर विद इंग्लैंड, इसका इंग्लैंड के साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है। हाउ डिड क्रिस्टोफर्स फॉस्टर मदर डिवेल्प इन हिम अ डिज़ायर टू गो टू द सहारा, क्या उसकी माँ उसको कहती थी बचपन में, क्योंकि वो उसको डराती थी, उसके अंदर ये एक तिश्नगी पैदा हो गई कि वो सहारा देखे, व्हाट इज़ सहारा। तो वहाँ से इसको ये मोटिवेशन इसने गेन किया, उसके बाद ये गया अपनी जो लाइफ थी अपनी यंग एज के अंदर। हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट सीट इन द वेपन कैरियर, कैसे वो इस काबिल हुआ कि उसने वेपन कैरियर के अंदर सीट जो थी उसको हासिल किया। उसके बाद है व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ गार्डिया, गार्डिया के मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स क्या थे। हाउ डिड क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियन मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक व्हेन द सैंड बिकेम टू सॉफ्ट, और उन्होंने तख्ते रखे हुए थे, उसके ऊपर वो टायर को चढ़ाते थे, फिर थोड़ा सा चलाते थे, फिर उनको आगे रखते थे, इस तरह से उन्होंने इसको कवर किया था। व्हाट हैपेंड टू द 3 इंग्लिश ट्रैवलर्स हु हैड अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट, जो 3 इंग्लिशर्स थे जिन्होंने गाड़ी के थ्रू इस सहारा को जो थी अबूर करने की कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ। उनकी गाड़ी जो थी वो सहरा के अंदर धंस गई थी, स्टक हो गई थी, और उनके पास पानी ख़त्म हो गया था, और कुछ दिनों के बाद उनकी जो लाशें थीं वही मिली थी। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोलिया, एल्गोलिया के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। हाउ इज़ एल्गोलिया डिफरेंट फ्रॉम सहारा, एल्गोलिया कैसे सहारा से ये डिफरेंट था। व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरन, प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। हाउ डिड ब्लैंगरन हेल्प क्रिस्टोफर, किस तरह से उसने उसकी मदद की। इसके बाद है जी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट लीडिंग टू द किलिंग ऑफ अ कैमल, व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर डिड दे गेट फ्रॉम इट्स स्टोमिक, जो उन्होंने सहारा के अंदर जो कैमल को उन्होंने किल किया अपनी प्यास को बुझाने के लिए, उसके स्टोमिक्स में से किस किस्म का जो था वो पानी निकला, उससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब क्रिस्टोफर जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, ये भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब क्रिस्टोफर जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। उसके बाद है जी डिस्क्राइब क्रिस्टोफर स्टे एट एबगैरेट, एबगैरेट के अंदर जो था वो क्रिस्टोफर का स्टे उसको बयान कीजिए। उसके बाद है हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर एट एबगैरेट, किस तरह से उसने पानी हासिल किया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने गौर से देखना है कि स्नैक के बारे में, कि हाउ ही इनकाउंटर विद अ स्नैक एंड व्हाट डिड ही डू, जो उसका एक कंपेनियन था उसने क्या किया कि जब उसने एक पत्थर उठाया आग को जलाने के लिए, तो नीचे जो एक सांप था वो कुंडली मारे बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया कि उसने बाद में उसको कुचल दिया था उसी पत्थर के साथ, इस तरह से उसकी एक जान बची थी। अब हम बढ़ते हैं अपने हीरो नंबर 3 की तरफ। इसमें अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, दैट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस चैप्टर का जो आप लोगों का हीरो का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स एंड व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक मेथड, एंटीसेप्टिक्स क्या है और एंटीसेप्टिक मेथड क्या है। व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड, क्या उसके अंदर डिफेक्ट्स थे एंटीसेप्टिक मेथड के। व्हाट पार्ट इज़ प्लेड बाय द वाइट सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, वाइट ब्लड सेल्स का क्या ताल्लुक होता है, क्या किरदार होता है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। उसके बाद है जी हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर लाइसोजाइम, किस तरह से फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम को जो था वो डिस्कवर किया। डिस्क्राइब फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन, और उसके बाद है पेंसिलिन को उसने किस तरह से डिस्कवर किया। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज़ पेंसिलिन बेटर दैन द केमिकल एंटीसेप्ट्स, कैसे जो थी वो पेंसिलिन जो थी वो एंटीसेप्टिक से बेहतर थी। एंटीसेप्टिक जो था वो वाइट ब्लड सेल्स को किल करता था, जबकि जो पेंसिलिन थी वो ऐसा नहीं करती थी। हाउ डिड द ऑक्सफोर्ड टीम मेक पेंसिलिन मोर इफेक्टिव, किस तरह से ऑक्सफोर्ड टीम ने पेंसिलिन को इफ़ेक्टिव बनाया। राइट अ नोट ऑन पेंसिलिन एज ए वॉन्डर ड्रग, पेंसिलिन को एज ए वॉन्डर ड्रग के तौर पर बयान कीजिए।
Was Fleming proud of his discovery? No, he was not proud of his discovery. He just said that कि God made it, अल्लाह ताला ने ही इसे बनाया है और he just discovered it, और उसने just इसको डिस्कवर किया है. Why could not penicillin have been discovered in the American laboratories? क्योंकि वहाँ पे प्योरिटी थी, वहाँ पे किसी भी किस्म के पोर्स जो थे वो दाखिल नहीं हो सकते. सो दैट्स वाई इट वाज इम्पॉसिबल टू मेक पेनिसिलिन या डिस्कवर पेनिसिलिन इन अमेरिकन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज. एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसके लिए. फ्लेमिंग्स अचीवमेंट पेव्ड द वे फॉर द अदर डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड. इसके अलावा हाउ डिड ही शोड द वे टू अदर साइंटिस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास अगर हम बात करें कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने उसके साथ चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस किया है. आप लोगों को चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 में से जो इजी लगे किसी एक को अटैम्प्ट कीजिए. फर्स्ट 6 चैप्टर्स को अटैम्प्ट कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद जो पार्ट 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें हीरोज़ हमारे शामिल हैं, तो पहले 3 हीरोज़ अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे. लेकिन एहतियातन आप लोगों ने एक एक चैप्टर को और ऐड करते जाना है. अब हम आते हैं मिस्टर चिप्स की तरफ. तो इसमें जैसा कि चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के मुताबिक ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं. तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम करैक्टर्स की बात करते हैं. चिप्स का करैक्टर, मिस्टर चिप्स का करैक्टर, उसके बाद मिसिस विकेट, डॉक्टर मैरीवेल, कैथरीन ब्रिजेस. उसके बाद अगर हम बात करें हेड मास्टर्स में से, जिसमें हमारे पास वेदरबाई का करैक्टर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद जो साइंस टीचर था हमारे पास, व्हाट वाज हिज नेम, मिस्टर चैटरीज. मिस्टर चैटरीज का जिक्र है इसमें. इसके बाद कोले, इस बच्चे का जिक्र है. पहले मीन्स कि इसकी 3 जनरेशन थी जो मिस्टर चिप्स से पढ़ी. तो ये हमारे पास मेजर करैक्टर्स हैं जिनको आप लोगों ने माइंड में रखना है मिस्टर चिप्स के हवाले से. अब अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखें, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 10 तक 1 to 10 अगर आप लोग इसके कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा. इसमें से आलमोस्ट 12 to 13 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर जो हमारे पास है उसकी बात करें, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1. वैसे तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चंद एक ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों की रहनुमाई के लिए, व्हाट टाइप ऑफ हेड मास्टर वाज मिस्टर वेदरबाई. हाउ डिड द आवर सीम टू पास व्हेन मिस्टर चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, किस तरह से उसका जो टाइम था वो गुजरता था. व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड सम ओल्ड सी कैप्टन्स. हाउ डिड ही मेजर हिज टाइम, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. उसके बाद है जी डेली एक्टिविटीज़ ऑफ मिसिस विकेट. उसके बाद है जी डिस्क्राइब डॉक्टर मैरीवेल्स फोर्टनाइटली विजिट, या डिस्क्राइब विजिट ऑफ डॉक्टर मैरीवेल, ये भी इम्पोर्टेंट है. व्हाट डिड डॉक्टर मैरीवेल से अबाउट मिस्टर चिप्स हेल्थ, वो कहता था कि ये बिल्कुल फिट है और ये नेचुरल डेथ मरेगा, ये किसी बीमारी से नहीं मरेगा. अच्छा, व्हाट एडवाइस डिड चिप्स गिव टू मिसिस विकेट अबाउट चिप्स, मिसिस विकेट को उसने चिप्स के हवाले से डॉक्टर मैरीवेल ने क्या नसीहत की. उसने यही कहा था कि यू शुड टेक केयर ऑफ मिस्टर चिप्स बिकॉज आउटसाइड जो था वो टेम्परेचर काफ़ी लो था, जिसकी वजह से उसे फ्लू हो सकता था. उसके बाद है जी व्हेन डिड चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड, व्हेन डिड चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड. Describe Mr. Chips' first meeting with Mr. Weatherby and what advice Mr. Weatherby give to Mr. Chips. ये important short question है. उसके बाद है describe the atmosphere of big hall on Mr. Chips' first day at Brookfield. और what was the mischief that happened in his first class. जो कि कोहली बच्चे ने जो था वो डेस्क लीड जो थी उसको ड्रॉप किया था, और लेकिन उसको पता चल गया था, उसने what
punish what was the punished what was the punishment that he gave to कोले। उसने उसे ये कहा था कि यू शुड राइट 100 लाइन्स एट ब्लैक बोर्ड। ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज चिप्स फेमस जोक अबाउट थर्ड कोले। उसने ये कहा था तुम भी पागल हो, तुम्हारा बाप भी पागल था और तुम्हारा दादा भी, लेकिन तुम उन सब से बड़े पागल हो। ये उसका एक जोक था। जो ये इम्पोर्टेंट जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अब हम चैप्टर वाइज अगर हम देखें मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ ब्रुकफील्ड स्कूल के हवाले से आप लोग ये देख लें, वेयर वाज ब्रुकफील्ड स्कूल वाज सिचुएटेड। उसमें एल्म ट्रीज़ आ जाएंगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग देख लें। मिस्टर वेदरबाय जो था उसने कब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया और किस किस्म का ये स्कूल था, किस रैंक का स्कूल था, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे इसमें कि फर्स्ट डे ऑफ मिस्टर चिप्स व्हाट वाज द मिस चीफ दैट वाज हैपन इन हिज फर्स्ट क्लास, और उसके बाद रेड कोली को उसने किस तरह से पकड़ा, ये एक चीज़ थी। उसके बाद आ जाए मिसिस विकेट के हवाले से, जिस मकान पे मिस्टर चिप्स जो था वो रह रहा था आफ्टर रिटायरमेंट, वो मिसिस विकेट का घर था। उसके नक्शे की बात की जाए, अगर हुलिये की बात की जाए, किस किस्म का घर था, विच टाइप ऑफ रूम वाज दैट, किस किस्म का ये रूम था, वाज इट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ मिस्टर चिप्स, क्या ये मिस्टर चिप्स के टेस्ट के मुताबिक था या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से देखना है। इसके साथ साथ जो एक और क्वेश्चन है, हु वाज मिसिस विकेट, मिसिस विकेट कौन थी, उसको बयान कीजिए। हाउ वुड चिप्स ट्रीट हिज विजिट्स एट मिसिस विकेट्स, विद व्हाट डिड चिप्स सर्व न्यू बॉयज़ एंड टीचर्स। जो भी टीचर्स और बच्चे उनसे मिलने के लिए आते थे उनको वो किस तरह से सर्व करता था। व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद है जी, हाउ वाज चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसिस विकेट्स हाउस, मिसिस विकेट के घर पे मिस्टर चिप्स का रूम किस तरह से डेकोरेटेड था। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स ही हैव इन हिज रूम टू रीड। वाज चिप्स वाज अ प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वर द क्वाइट इन्जॉयमेंट्स ऑफ चिप्स एट मिसिस विकेट्स हाउस। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, दैट इज़ द स्प्रिंग ऑफ 1896, 1896 की बहार। व्हेन डिड मिस्टर चिप्स गो टू लेक डिस्ट्रिक्ट, कब वो गया। व्हाट डू यू नो अबाउट कैथरीन ब्रिजेस, कैथरीन ब्रिजेस के बारे में आप क्या जानते हैं। Who was with Mr. Chips when he went to Lake District? What did Chips hasten to the girl waving from a dangerous rock? या फिर एक और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, What did Chips do seeing the girl in trouble? उसने क्या किया जब उसने देखा कि लड़की जो है वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। When, how and where did Mr. Chips encounter Catherine? कहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। How did Chips feel in the company of women? How did Chips feel in the company of women? What were Chips' views about modern women? Why did not Chips like Bernard Shaw and Ibsen and bicycling? क्यों पसंद नहीं करता था। उसके बाद अगर हम देखें, How did Catherine Bridges look? Real appearance जो थी उसकी कैसे थी, उसकी जो चार्म, ब्यूटी, उसकी आइज़, उसके चीक्स, उसके स्मूथ हेयर्स के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। वाई डिड कैथरीन विजिट चिप्स ऑन हर बाईसाइकिल, क्योंकि वो समझती थी कि मिस्टर चिप्स जो है वो उसी की वजह से गिरा है, तो इसीलिए वो उसके विज़िट के लिए आती थी। हाउ मच टाइम डिड कैथरीन एंड चिप्स टेक टू फॉल इन लव विद ईच अदर एंड मैरी, कितना टाइम उनको, विद इन 1 वीक। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इंसिडेंट इन द नावल, कौन सा था वो कैथरीन का मिस्टर चिप्स के साथ मिलना, ये इंटरेस्टिंग जो था वो इवेंट था। What type of woman was Catherine? किस किस्म की खातून थी। Why was Spring 1896 very dear to Mr. Chips? क्यों मिस्टर चिप्स को ये अच्छी लगती थी जो Spring 1896 थी, क्योंकि 1896 की बहार में इसकी मुलाकात कैथरीन के साथ हुई थी। यहाँ पे कैथरीन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, अ डे बिफोर मैरिज, एक दिन पहले जो था वो क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें अगर देखा जाए तो गुड बाय मिस्टर चिप्स एज ए टाइटल, इसको गुड बाय मिस्टर चिप्स ही क्यों कहा गया, इस नावल का नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स ही क्यों रखा गया। इसके पीछे 2 रीज़न थी। नंबर 1,
कि अ डे बिफोर मैरिज मिसिज़ जो चिप्स थी, मिस्टर चिप्स की जो वाइफ थी कैथरीन, उसने जाते हुए कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। और एंडिंग चैप्टर्स के में अगर हम देखें तो एक बच्चा जो लास्ट विजिटर था मिस्टर चिप्स का, उसने भी जाते हुए गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा। और यही वर्ड उसकी ज़िंदगी के हंसी खुशी के दिन का आगाज़ भी यहीं से हुआ और उसकी मौत के मुंह में भी वो इन्हीं अल्फाज की वजह से गया। तो ये इम्पोर्टेंट टाइटल के हवाले से जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है जी, हाउ वुड यू रेट देयर मैरिज, या राइट अ नोट ऑन देयर मैरिड लाइफ। टू ऑपोजिट जो यूनियन थी, ये उनकी जो मैरिज थी, ऑपोजिट उनके रेडिकल, एक के रेडिकल आइडियाज़ थे, एक के ओल्ड आइडियाज़ थे। तो कंपेयर द मेंटल अप्रोच ऑफ चिप्स विद द कैथरीन। वाई वॉज कैथरीन ग्लैड थिंकिंग दैट मिस्टर चिप्स वाज अ स्कूल मास्टर। क्यों उसे खुश होती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि वो बच्चों के अंदर एक इनकलाब लेके आए, और वो एक स्कूल टीचर था, बच्चे भी उसके पास थे, तो इसीलिए जो था वो कैथरीन जो थी वो खुशी फील करती थी। उसके बाद है फुटबॉल मैच, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे शादी हो चुकी है, और इसके बाद क्या हो रहा है कि कैथरीन ने जो है एक सजेशन दी मिस्टर चिप्स को कि दो स्कूल्स के अंदर, जिसमें मिशन स्कूल और ब्रुकफील्ड स्कूल का मुकाबला करवाया जाए। शुरू में जो था वो सभी लोग इसके लिए एग्री नहीं थे, बाद में एग्री हुए, लेकिन स्कूल के अंदर जब ये कंपटीशन हुआ तो बाद में कैथरीन को जो था वो उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इन चैप्टर्स में वो ये है, हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन एट ब्रुकफील्ड, व्हाट वाज मिस्टर चिप्स परफॉर्मेंस एज ए टीचर बिफोर मैरिज, हाउ ग्रेटली वाज चिप्स चेंज्ड आफ्टर हिज मैरिज, what did Catherine do to make Chips see beyond the roofs and torrents of the Brookfield। उसके बाद है what were political ideas of Mr. Chips। क्या थे political ideas मिस्टर चिप्स के। इसके अलावा अगर हम मैच की बात करें तो मैच के हवाले से, या हाँ एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हाउ वाज कैथरीन वेलकम्ड एट ब्रुकफील्ड आफ्टर हर मैरिज विद चिप्स। किस तरह से उसका वेलकम किया गया। ठीक है जी, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है मेमोरीज़ ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पे जो है वो पास्ट की मेमोरीज़ का जिक्र हो रहा है। व्हाट मेमोरीज़ ऑफ कैथरीन हंटेड चिप्स, या व्हाट डिड चिप्स ऑफन रिकलेक्ट। कौन सी ऐसी मेमोरीज थी जो मिस्टर चिप्स जो था वो हर टाइम अपनी याददाश्त में उनको सोचता था। हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द बॉयज़ फॉर देयर मिस्टेक्स। व्हाट काइंड ऑफ पीसेज ऑफ एडवाइस डिड कैथरीन गिव टू चिप्स विद रिगार्ड ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के हवाले से कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को क्या नसीहत की। व्हाट डिड वन ऑफ चिप्स स्टूडेंट मिस्टर डंस्टर वंस टू। मिस्टर चिप्स का जो एक स्टूडेंट था डंस्टर, उसने क्या किया। उसके बाद है वाई कुड मिस्टर चिप्स नॉट राइट अ बुक। मिस्टर चिप्स जो था वो एक बुक क्यों ना लिख सका। शुरू में वो चाहता था कि एक बुक लिखे, बट ही वॉज अनेबल टू डू दैट बिकॉज ये एक टायरसम और जॉब थी जो कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता था। उसके बाद आ जाए जी कैथरीन की डेथ पे। आप सबको मालूम है कैथरीन की डेथ कैसे हुई। आफ्टर 2 years of their marriage, when he was giving a birth to a newly born baby, और उसी में उसकी जो थी वो डेथ हुई, उसके बच्चे की भी डेथ हो गई। तो यहाँ पे है जी when and how did Catherine and her newly born baby die। It was 1st April 1898, 1st April 1898, जो कि अप्रैल फूल डे भी मनाई गई। अप्रैल फूल डे से रिलेटेड भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि अच्छा जी, व्हाट अप्रैल फूल डे डिड चिप्स फेस ऑन 1st April 1898। वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेज। ताज़ियत क्यों नहीं वसूल करना चाहता था। व्हाट वाज चिप्स मेंटल कंडीशन आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन एंड बेबी। किस किस्म की उसकी जहनी हालत थी। ये जो है चैप्टर, इसमें ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ। क्या क्या इफ़ेक्ट हुए उसके, जो थे वो बूढ़ा हो गया, गम की शिद्दत से निढाल हुआ वो। What was the effect of Catherine's death on Chips? How was Chips' physical health after the death of Catherine? क्या उसकी हालत थी फिज़िकली। What did the boys call Chips after the death of his wife? उसको old क्यों कहना शुरू किया। Why did the boys call Chips old? Because his hairs turned grey. ब्लैक से उसके हेयर जो थे वो ग्रे हो चुके थे। बच्चों ने इस चीज़ को नोटिस किया, इसके ऊपर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब आप बूढ़े हो गए हैं। What did Mr. Chips tell Mr. Lloyd George, an old student but is now a famous man, when he was guest of honor at Brookfield? लॉयल
जो जॉर्ज था उसको मिस्टर चिप्स ने क्या कहा, ये भी उसका एक स्टूडेंट था लेकिन अब वो बड़ी पोस्ट पे था। जब वो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर आया तो उसने उसे ये कहा, मिस्टर लॉयल जॉर्ज दैट ही यू हैव इम्प्रूव्ड बट यू हैड नॉट इम्प्रेस्ड मी एज ए यंग मैन, लेकिन अभी तक यंग मैन के होने के बावजूद भी आपने मुझे जो है वो इम्प्रेस नहीं किया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रॉल्स्टन, मिस्टर रॉल्स्टन की अपॉइंटमेंट के बारे में जी, इसमें हु वाज मेल्ड्रम, मेल्ड्रम कौन था। उसके बाद है जी व्हेन एंड हाउ डिड मेल्ड्रम डाई, कब उसकी डेथ हुई। ही वाज एन हेडमास्टर। व्हेन डिड मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। हु वाज रॉल्स्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में इसके करैक्टर के बारे में। ही वाज साइंस ग्रेजुएटेड, ही हैज़ रेडिकल आइडियाज़, ही वाज इनोवेटिव, ही हैड लेटेस्ट नॉलेज जो कि वो चाहता था बच्चों के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद है जी कि वाई कुड रॉल्स्टन नॉट बिकम पॉपुलर, क्यों पॉपुलर ना हो सका। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर में से अगर हम देखें तो व्हाट वाज रॉल्स्टन प्रोग्रेस एज ए हेड, रॉल्स्टन की प्रोग्रेस किस किस्म की थी एज ए हेड। उसके बाद है जी रॉ विद मिस्टर रॉल्स्टन, उनका जो आपस में झगड़ा हुआ था, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप लोग अगर 10 चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं तो आपका पेपर इजीली हल हो जाएगा। डिस्क्राइब द रॉ या डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन चिप्स एंड रॉल्स्टन, इसको बयान कीजिए। हाउ डिड द पीपल ऑफ द टाउन कम टू नो ऑफ द क्वार्रल, कैसे लोगों को पता चला जो ये झगड़ा हुआ था रॉल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान। हु वाज रॉल्स्टन एम्स या व्हाट वाज रॉल्स्टन्स एम्स एज ए हेड मास्टर। वाई डिड ही वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर चिप्स, क्यों वो मिस्टर चिप्स से छुटकारा चाहता था। उसकी रीज़न ये थी कि मिस्टर चिप्स जो था वो ओल्ड फैशन था, उसके आइडियाज़ जो थे वो ओल्ड थे, उसका मेथड जो था वो ओल्ड था। ये तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से वो चाहता था कि अब इसे जान छुड़वा ली जाए। वाई डिड चिप्स नॉट लाइक रॉल्स्टन, रॉल्स्टन भी जो था चिप्स जो था वो भी रॉल्स्टन को नापसंद करता था, क्यों, इसके ऊपर बहस कीजिए। उसके बाद है जी व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ऑन द रो ऑफ चिप्स विद रॉल्स्टन, क्या उनका मीन्स के आया, सब लोग जो थे वो मिस्टर चिप्स के साथ खड़े हो गए थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड हाउ डिड ही ट्रीट चिप्स एंड रॉल्स्टन, उसने चिप्स को फेवर किया, वो सीधा चिप्स के पास गया और उसने कहा कि जब तक आप काम करना चाहें आप कीजिए। उसके बाद रॉल्स्टन को जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। राइट डाउन अ फ्यू ट्रेड्स इन रॉल्स्टन्स कैरेक्टर, रॉल्स्टन के करैक्टर के ऊपर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में आ जाता है। उसके बाद है फेयरवेल पार्टी एंड चिप्स स्पीच, चिप्स ने फेयरवेल पार्टी जो दी गई थी, सबसे पहले ये था कि क्या उसे पेश किया गया उसकी फेयरवेल पार्टी पर। इसमें जी सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ स्पीच डिड डिलीवर चिप्स डिलीवर एट द फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी पे उसने क्या जो थी वो स्पीच की। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर चैटरीज एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन एंड व्हाई डिड रॉल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड, रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को क्यों छोड़ा। हु वाज मिस्टर चैटरीज, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट बिफेल चिप्स इन 1913 या वाई डिड चिप्स डिसाइड टू गेट रिटायरमेंट इन 1913, वो काफ़ी बीमार हो चुका था, बूढ़ा हो गया था, इसीलिए उसने ये बेहतर समझा कि अब वो स्कूल से रिटायरमेंट ले ले। उसके बाद है जी हाउ डिड चिप्स मेक फ़न ऑफ रॉल्स्टन इन हिज फेयरवेल स्पीच, किस तरह से उसने उसका मजाक उड़ाया। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, किस किस्म की एक्टिविटीज़ थी। व्हाट डिड चिप्स से टू थर्ड कोहली, उसने थर्ड कोहली को क्या कहा, ठीक है जी। और उसको क्या क्या पेश किया गया ऑन हिज रिटायरमेंट डे, उसमें चेक था, एक राइटिंग डेस्क था और एक क्लॉक था। उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स हैं इनको आप लोग खुद ही कवर कर लीजिएगा। तो ये था आप लोगों के पेपर के हवाले से एक छोटी सी काविश आप लोगों के लिए। काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत से बच्चे जो हैं इसको देखेंगे पर वो लाइक नहीं करते, इससे चैनल की रेटिंग पे काफ़ी असर पड़ता है, तो काइंडली लाइक किया करें। और बाकी अगर किसी भी किस्म का आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और काइंडली अपने जितने भी आपके फेलोज़ हैं, आप चाहे जिस मर्ज़ी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिस मर्ज़ी एरिया से हैं, तो जिन बच्चों के पेपर मंडे को
इंग्लिश का है, चाहे वो मॉर्निंग में है चाहे वो इवनिंग में है। अगर इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, इन एसेस को जो बच्चे हैं वो अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 80 टू 90 मार्क्स इजीली आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें चॉइस होती है पेपर में 128, 132 ऑलमोस्ट जो हैं उसके टोटल मार्क्स होते हैं, अगर हम चॉइस को भी काउंट करें। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चॉइस के बगैर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने 1 to 6 चैप्टर्स के साथ चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 में से एक चैप्टर को ऐड किया है। हीरोज़ में से 1 to 13 से लेके उसके बाद 14, 15, 16 में से कोई एक कर लें आप लोग, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मिस्टर चिप्स की बात करें तो मिस्टर चिप्स के मैंने 13 चैप्टर्स को आप लोगों के सामने डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग लाजमी देखिएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से देखना है। ऐसे जो हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। माई एम इन लाइफ, वाई लव पाकिस्तान, वुमेन प्लेस इन अवर सोसाइटी, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है, वुमेन से रिलेटेड आता होता है, लोड शेडिंग इंपॉर्टेंट जो है ये आजकल के दौर में। उसके बाद जो अगर आप इन्फ्लेशन आ सकता है, चाइल्ड अब्यूज़ आ सकता है, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, सेम है, जस्ट डे का फ़र्क है, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, अ विज़िट टू एन हिस्टोरिकल प्लेस, माई हॉबी। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के कवर हो सकते हैं। अगर पैराग्राफ की बात की जाए तो पैराग्राफ आप लोगों को कहीं से भी आ सकता है, जो आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म की हेल्पिंग बुक्स हैं वहाँ से आप लोग कवर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो जाने से पहले जो है आप लोग बावज़ू होके जाइए, अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके जाइएगा। इंशाल्लाह मेरी दुआएं भी आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।